फ्रेंड्स, थर्ड आई कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ महिलाओं में पहने जाने वाले आभूषण। तो आभूषण बहुत से प्रकार के होते हैं। आज हम बात करेंगे सिर्फ मेन जो आभूषण होते हैं, जो प्रश्न में जो पेपरों में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, उनके बारे में आपको बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आभूषण, आभूषण सबसे पहले बात करेंगे कि सर में पहने जाने वाले आभूषण, जो सिर में पहने जाते हैं। तो सबसे पहले शीश फुल और सिरमाल। इसको याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। सिर में पहने जाते हैं शीश फुल और सिरमाल। शीश से सिर हो गया और सिर से सिर है, तो ये क्लियर याद है, ये सिर में पहने जाते हैं। अब दूसरी बात करते हैं। एक होता है गोफन। गोफन जो होता है वो बालों में गूंथा जाता है, तो इसलिए उसको गोफन कहते हैं। यानी गोफन जी को बाड़ा में पेरी जाए, वो है गोफन। अब आपने सुना होगा कि एक महिलाओं के सर में बांधा जाता है बोरियो, जिगन बोला है बोर या बोरलो बोला जाता है। ये यहाँ पे होता है बोर या बोरलो, बोर या बोरलो। तो बोर जो है यहाँ पे बांधा जाता है छोटा सा, इसको बोलते हैं बोर या बोरलो। बागड़ी भाषा में बोला बोरलो। तो शीश फुल, सिरमाल, गोफन, बोर या बोरलो, ये हो गए इसके सिर के। अब एक होता है यहाँ पे रखड़ी, जिसको बोलते हैं रखड़ी। इस तरह से हेडलाइट की तरह होती है, इसको बोलते हैं रखड़ी। ये जो है सिर के होते हैं। अब ये ऐसे रखड़ी होती है और रखड़ी के पीछे से हुक लगा होता है, जिसको बोलते हैं सरी या बगड़ी। सरी या बगड़ी, क्लियर है। अब एक होता है सबसे जो मोस्ट है, यहां माथे पे होता है टिड्डी बड़को। क्या है? टिड्डी बड़को। याद रह जाओगे, आजकल अपने बहुत ज्यादा टिड्डी का प्रकोप है, तो इससे आप याद रख लेना कि टिड्डी बड़को जी को घटा पेरी जाए, माथा में पेरी जाए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अब एक होता है जी मेमद, हमारे माथा की मेमद लेता है जो मेमद, इसमें बहुत ज्यादा गाने बने हुए हैं। तो ये जो है कहां पे होता है? माथे में होता है, यहां पे बिल्कुल, ठीक है। और एक होता है जी बिंदी। बिंदी तो सभी के याद रह सकता है, बिंदी। तो ये क्या है? माथे में लगाई जाती है। तो सिर और माथे के जो थे वो इतने थे: शीश फुल, सिरमाल, बोर या बोरलो, गोफन, बिंदी, रखड़ी, टिड्डी बड़को, मेमद और सरी या बगड़ी। ठीक है। इसके बाद अपने बात करेंगे कान में पहने जाने वाले। कान में, कान से होता है, एक होता है कर्णफूल, सिंपल है। अब एक होता है झुमका। झुमका कहां पहना जाता है? यह भी कान में पहना जाता है, झुमका। झुमका और झुमकी, ये दोनों कान के ही आभूषण है। अब एक होता है बजटी। ये भी यहाँ पे कान में रहता है, जो यहाँ पे इस पीछे इस तरह से लगा होता है, तो वो क्या होता है? बजटी। यानी कर्णफूल याद रह जाएगा, झुमका और झुमकी बताइए कान में होता है, और झुमके के यहाँ पे कान के पीछे लगा होता है, इसको बोलते हैं अपन बजटी बोलते हैं। और एक होता है सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बस जिसको जो कान में पहना जाता है, क्या बोलते हैं? पीपल पत्तर।
पीपल पत्र जो है वो कान में पहना जाने वाला आभूषण है, जो सबसे ज्यादा मोस्ट है और बहुत ज्यादा बार यही पूछा जाता है प्रश्न में। कहाँ पहना जाता है पीपल पत्र? कान में। पीपल पत्र कहाँ पहना जाता है? कान में। तो कान के इतने ही है, कर्णफूल, झुमका, झुमकी, बजती और पीपल पत्र। अब बात करेंगे अपन नाक की। नाक में क्या पेरोजे जी? नाक में पेरोजे कांटो। कांटा कहाँ पहना जाता है? नाक में, कांटा। और एक होता है लूंग, और एक होता है लूंग से थोड़ा बड़ा होता है, जिसको क्या बोलते हैं? बहुरो, जिसको बिश्नोई समाज में ज्यादा पेरिजे, उसको क्या बोलते हैं? बहुरा। यानी जो लूंग होता है लूंग से थोड़ा बड़ा होता है। एक होता है जी नाक से ही याद रह जाएगा, नकेशर। नकेशर यानी नाक की बाड़ी हुई, लेकिन बोला नकेशर। एक हुआ नथली। नथली, नथली भी कहाँ पे रहती है? नाक में। अब देखो एक होती है जी बेसरी। बेसरी याद रखना वास्ते भाई कई टापर के बनाया नाक पर गोगरा भी क्या पा बेसरी है, तो बेसरू है। तो वो बेसरी जो है वो नाक में होती है, बेसरी। ठीक है, नाक के इतने थे, याद रह जाएंगे। कर्णफूल, झुमका, झुमकी, बजती, पीपल पत्र, कांटा, नकेसर, नथली और बेसरी। अब बात करते हैं दांत के। दांत के भी आभूषण होते हैं। दांत के अंदर जो है वो होता है चूंप। चूंप कहाँ पहना जाता है? प्रश्न आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है चूंप। और पिछली बार सुपरवाइजर का जो पेपर था एग्रीकल्चर का, उसके अंदर पूछा गया है दांत का आभूषण कौन सा है? चूंप। तो चूंप जो है वो दांत में पहना जाता है। और एक होता है जी चोंप। तो चूंप जो है वो दांत का है और चोंप जो है वो है नाक का। ठीक है, चोंप आ जाए तो अपने नाक का करना है और चूंप आ जाए तो दांत का है। अब एक होता है जी अपने को कोई चीज खाने के लिए दे दे तो अपने कहाँ रखते हैं? दांत में रखते हैं। तो एक होता है रखन। रखन, रखन कहाँ पहना जाता है? दांत में। रखन कहाँ है? कहाँ का आभूषण है? दांत का। अब बात करते हैं अपने कंठों की, यानी गले की, गर्दन की। इसको मैं मिटा देता हूं। तो गले के सबसे पहले अपने को सबको याद रहता है कौन सा है? हार। हार, फिर हमेल और हंसली। हार, हमेल, हंसली है से बन गए। और एक होता है जी मैं, हम से क्या बनता है? मैं से बनता है मंगलसूत्र, मादड़ियों और मुक्तमाला। ठीक है, यानी मंगलसूत्र, मादड़ियों, मुक्तमाला। तो हम याद रख लेना। हम जो है उससे हार, है से बन गया हार, हमेल, हंसली, और मैं से बन गया मंगलसूत्र, मादलियो, मुक्तमाला। ये किसके हो गए? ये हो गए गले के। और जो मुक्तमाला है वो क्या होती है? ऐसे मोतियों की एक माला सी होती है, उसको क्या बोलते हैं? मुक्तमाला बोलते हैं। अब बात करेंगे अपन इसकी कमर की। कमर के अंदर यहां बांधी जाती है, क्या बोलते हैं उसको? कनकती कंदोरा। कनकती कंदोरा, ये बहुत मोस्ट है जी, ये बहुत बार पूछा जाता है। कनकती कंदोरा। एक होता है सटका, ये भी कमर का है। और एक होता है तागड़ी, जो पुरुषों में ज्यादा बांधी जाती है, तो वो क्या होती है? वो भी कमर की होती है, तागड़ी। तागड़ी तो सारा की याद ही रहेगी, जो कोई दिक्कत ही कोनी। अब है चौथ। एक होता है चौथ, ये जो कहां बना जाता है? ये भी कमर में। तो कमर के कितने हो गए? कनकती कंदोरा, सटका और तागड़ी और चौथ। अब बात दोबारा एक बार देख लो। सिरका व शीशफूल, सिरमांग, गोर, गोरलो, गोपण, बिंदी, रखड़ी, टिड्डी बड़को, सरी या बगड़ी।
अब कानगा आ गया, कानगा किसा गया, कर्णफूल, झुमका, झुमकी, बजटी, ये जो है कान के आगे, और पिपल पत्थर ये कान के आगे। अब नाक के, कांटा, नकेसर, लूंग, बेसरी, नथली, ये है नाक के। हार के, अब जो गले के वो आपको बता दिए, हार, हमेल, हंसली, मंगलसूत्र, मातड़ियों और मुक्तमाला। अब कमर का इतना आ गया, कनपति, कंदोरा, शतका, तागड़ी और चौथ। अब बात करेंगे अपन पैरों में पहने जाने वाले, तो ये इतने ही थे। अब हाथ में पहने जाने वाले बात करेंगे। हाथ में पहने जाने वाले, अब हाथ में पहने सबको याद रहता है जी, कौन सा, बिंटी। बिंटी के ठपेरी है, हाथ में पेरी है, और एक बिंटी इसी है जिसकी आपने दोनों आंगलियां पेरी है, ठीक है। तो बिन क्या बोला है, दो उंगली में पहनी जाती है, उसको क्या बोलते हैं, दामनी। दामनी, दामनी के ठपेरी है, हाथ में पेरी है, दोनों आंगलियां इकट्ठी पेरी है, बिंटी सी है, बिन बोला दामनी। एक है हथफूल, वो भी हाथ को है, हाथ नाम स्पष्ट है, हथफूल। और एक आती है जी, अब देखो हाथ के एक और आता है, एक होता है पुणच, बाजू बंद, यहाँ पे हाथ पे होता है वो भी बाजू बंद। बाजू बंद, पुणच, ये भी हाथ का है। और एक होता है टड्डा, नाम सुनो है टड्डा, चांदी का सब है, हाथ में पेरी है, ठीक है, चूड़ियां कर पेरी है। अब एक वो है चूड़ी, देखो चूड़ी हुए ना, चूड़ी बस सारा ध्यान है, चूड़ी हुए, ठीक है। एक बिन सके हुए सोने की चूड़ी और हुए, बिन बोला बंगड़ी, क्या बोलते हैं, बंगड़ी। चूड़ी, सोने की चूड़ियों के बीच में सोने की चूड़ी होती है, उसको क्या बोलते हैं, बंगड़ी बोलते हैं। और अब एक हुआ यानी कड़ो, कड़ो जी को वो चूड़ी थोड़ा सा मोटो है, ठीक है, वो कड़ो है। और एक भी मोटो है, बिन बोला पाटड़ो, ये बोला पाटड़ो, वो भी हाथ में ही पेरिज है, ठीक है, हाथ का इतना ही है। एक है गजरो, गजरा, गजरा कहाँ पहना जाता है, हाथ में, गजरा भी हाथ में पहना जाता है। और गजरे के साथ एक होता है गोखरू, तो हाथ का थोड़ा ज्यादा है, ये याद करना है। फिर बिंटी हुआ हाथ में पेरिज है, ठीक है। एक दोनों आंगलियां इकट्ठी बिंटी सी है, बिन बोला दामड़ी, ठीक है। चूड़ी में चूड़ी तो ध्यान है, चूड़ी के बीच के वहां सोने की चूड़ी हुआ एक, बिन बोला बंगड़ी। और चूड़ी थोड़ी सी बड़ो है, तो बिन एक बोला कड़ो, कड़ो में एक थोड़ो ज्यादा छोड़ो हो जाए, तो बिन बोला पाटड़ो। एक आ गया हाथ फूल, और तो याद रह जाओ हाथ नाम है मां, ठीक है। फिर वह एक गजरो, वो भी हाथ में पेरिज है। और एक है बाजूबंद, बाजूबंद नाम से पता है, बाजूबंद यहाँ पे पहना जाता है हाथ में, पुणच और गोक, इतने ही है हाथ के। अब बात करेंगे अपन पैरों की। अब अपने बात करेंगे पैरों में पहने जाने वाले आभूषण। तो पैरों में वही जो विवाहित महिलाएं होती है ना, वही पैरों में पहन सकती है, दूसरे जो लड़कियां वो पैरों में नहीं पहनती। तो अब अपने बात करेंगे कि पैरों में सबसे पहले बात करेंगे पायल। पायल सबको पता है कि पैरों में पहनी जाती है। पायल का 3 नाम है जी, पायल को कुंतला भी बोलते हैं, और पाजेब भी बोलते हैं, और रमझोड़, रमझोड़। तो पायल को 3 नाम है, कुंतला, पाजेब और रमझोड़। पायल कहाँ पहनी जाती है, पैरों में पहनी जाती है। एक होती है जी झांझर, झांझर छड़के, ये कहाँ पे होती है, ये भी पैरों में होती है। और एक होता है आंवला, आंवला ये हाथों में और पैरों में दोनों में पहना जाता है। ये यहाँ पे जो गिट्टा जो होता है ना, गिट्टा, गिट्टो जी को है नहीं, बिंगा ऊपर है, अच्छा टकनो हो गया यहाँ, गिट्टो बोला जी ना, तो बट्ठे पेरी है, ठीक है। आंवलो वो हाथा में पेरी है और
पाँव में पहना जाता है। झांझर हो गया। अब देखो एक होता है जो पैर होता है, पैर के जो अंगूठा होता है उसके पास में जो उंगली होती है ना, उसके अंदर पहना जाता है बिछिया। उनके अंदर बिछिया पहना जाता है। एक इसके अंदर पैरों में पहना जाता है हीरामणि। हीरामणि यानी पायल, आंवला, झांझर, बिछिया, हीरामणि, ये इतने जो है वो क्या है, पैरों में पहने जाते हैं। पैरों में इतने ही होते हैं। तो आज की क्लास अपनी इतनी रहेगी। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि ये वीडियो हमारा प्रत्येक व्यक्ति के पास पहुंच जाए। हमारा चैनल देखने के लिए आप सर्च कर सकते हैं YouTube पे थर्ड आई कोचिंग क्लासेस के नाम से। थैंक यू।